नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एनएचएम आयुष के थ्रू मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट आई है, जो कि संविदा बेस्ड टोटली है, उसके उसमें तमाम प्रश्न उठते हैं। प्रश्न का मतलब जो बहुत से बच्चों ने अपने-अपने प्रश्न किए हैं अपने स्तर से। तो उसमें देखेंगे सबसे पहला जो प्रश्न सबके तरफ से था कि फ़ॉर्म कहाँ से मिलेगा? अर्थात एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। दूसरा था कि फॉर्म को कैसे भरना है, अप्लाई करना है। तीसरा था क्या अदर स्टेट के बच्चे या स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और क्या एक से अधिक ज़िलों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इन विभिन्न बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि फॉर्म सबसे पहले जो एनएचएम के थ्रू जो हम लोग का आयुष मेडिकल अफसर है, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी मेडिकल अफसर है ना, तो इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो पहला जो आपके पास जो सबसे इजी इजी वे है कि आपके घर में, परिवार में, पास पड़ोस में कोई ना कोई जो लोकल न्यूज़पेपर है, चाहे आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपको प्रत्येक दिन आपके अपने पेपर में सीएमओ ऑफिस के थ्रू इस तरह का एक मैसेज आएगा, एक पेपर में छपा रहेगा। तो उस पेपर के माध्यम से आप सीएमओ ऑफिस के वेबसाइट पे वहाँ पर देख लेंगे पेपर में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा सबसे इजी वे में होता है कि सभी के पास मोबाइल होता है, डाटा होता है। आप वहाँ पर सर्च करेंगे डाटा पे जाके एनआईसी, क्या सर्च करेंगे? एनआईसी। जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, उस ज़िले को डाल दीजिए। हो सकता है वो ज़िला अभी नहीं शो कर रहा हो, लेकिन डेली चेक करते रहना है, क्योंकि हर एक ज़िले का जो डाटा है वो सीएमओ ऑफिस के पास जब पहुंच जाएगा तो आपके पास वो उपस्थिति हो जाएगी। तो इससे सब कुछ करिए। एनआईसी हरदोई हम लोगों ने डाल दिया। एनआईसी हरदोई डालने के बाद हम लोग के पास जो है रिक्रूटमेंट यहाँ ऑप्शन आ गया, है ना। तो रिक्रूटमेंट में जाएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोग के पास आ गया डाटा। तो देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखा है? कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई। तो यहाँ पर क्या है कि चयन विज्ञप्ति आयुष एलएमओ और एएमओ। एलएमओ और एमओ, एलएमओ का मतलब क्या है कि लेडीज़ मेडिकल ऑफिसर, अर्थात केवल महिलाओं के लिए हो जाएगा एलएमओ। और एमओ क्या है? वो मेडिकल अफसर केवल पुरुषों के लिए है। तो मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या डैश 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 दिनांक 28/10/24 के अनुपालन में जनपद हरदोई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत रिक्त संविदा आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति डी डीवीपी अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस साक्षात्कार के माध्यम से की जानी है, जिसका विवरण निम्न है। तो हम लोगों ने बात किया था वहाँ पर दो स्ट्रीम मेन था, एक मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष और एक आरबीएस के अर्थात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें भी था मेन स्ट्रीम आयुष में, अगर देखा जाए पहला पॉइंट आयुष एलएमओ अर्थात केवल महिलाओं के लिए, लेडीज़ मेडिकल ऑफिसर के लिए शैक्षणिक योग्यता हम लोगों ने बात किया था कि एक डिग्री होना चाहिए बीएमएस का, और साथ ही साथ आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या बात करते हैं? पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पदों की संख्या 2 है। क्या है? 2। तो जो एलएमओ के लिए है अर्थात लेडीज़ के लिए है 2 है, एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस है, और पर मंथ जो सैलरी है 32,000 पर मंथ है। उसी तरह से देखेंगे अब हम लोग देख रहे होंगे कि मेन स्ट्रीमिंग आयुष एमओ की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर केवल पुरुषों के लिए है, तो सेम जो एलिजिबिलिटी सेम वही है। और आपके पास कोई अगर अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उसको भी दे सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर पुरुषों के लिए 3 है, एक ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, और पर मंथ जो सैलरी है वो 32,000 है। उसी तरह से हम लोगों ने देखा था आरबीएस के अर्थात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में देखेंगे एलएमओ, एलएमओ मतलब लेडीज मेडिकल ऑफिसर, केवल महिलाओं के लिए है, और इसमें पदों की संख्या जो है 10 है। कितना है? 10 है। इन 10 में क्या है? 2 एससी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 2 अनरिजर्व के लिए है ना। इसमें भी पर मंथ जो सैलरी है 32,000 है। और लास्ट में देखेंगे आरबीएसके में
आयुष एमओ अर्थात केवल पुरुषों के लिए मेडिकल अफसर है, तो उसमें भी पदों की संख्या 5 है। ये हरदोई जिलों की बात कर रहे हैं। इसी तरह से आपको हर एक जिले का ओपन होगा जब ये डाटा सीएमओ ऑफिस के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 है, तो एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। अब इसमें बात कर लेते हैं कि आवेदन हेतु निर्देश क्या क्या है। तो इच्छुक अभ्यर्थी वाक इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 5/11/24 से दिनांक 25/11/24 तक जो है कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी निकट ट्रामा सेंटर, ये आपका हर एक ज़िले का जो सीएमओ ऑफिस है उसका एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पर आपको प्रेषित कर देना। आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाएगा कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि इसको कार्यालय में प्राप्त हो जावे। निर्धारित तिथि के व समय के उपरांत, मतलब उसके बाद अगर जमा आप करते हैं तो मान्य नहीं होगा। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा तथा नीचे नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि चीज़ें उसमें इंकित करना, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखेंगे अगर तीसरा पॉइंट क्या है, एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग आयुष में करना चाहते हैं और आरबीएसके में भी करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। और उसका देखेंगे उपरोक्त समस्त पदों हेतु आवेदन पत्र स्क्रीनिंग के पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू हेतु सूचना ईमेल, व्हाट्सएप अथवा मतलब जो भी साधन होगा उससे बुलाया जाएगा। जनरली क्या होता है कि जब आप फार्म जमा कर देंगे तो आपका स्क्रीनिंग होगा, छटनी होगी। जनरली जितने लोग फार्म अप्लाई करते हैं सभी का इंटरव्यू होता है। और यह पद पूर्णतः नियत मानदेय पर संविदा शर्तों के अधीन है, अर्थात 1 साल के लिए ये पद होता है। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि आप अगर अपने कार्य में सही रहते हैं तो आप कंटिन्यू रहते हैं। लोग 10-10 साल भी कंटिन्यू आज के समय में हैं। तो ये कुछ इस तरह की बातें हैं। अगर यहाँ पर ये डाउट है कि क्या अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने पूछा क्या बिहार के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन उनका यूपी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूपी का कहीं का भी बंदा है, कैंडिडेट है, तो वो किसी भी ज़िले में अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि उस ज़िले में वहाँ पर पद खाली हो, वहाँ पर पद हों। ठीक है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं। आप अपने ज़िले में जिस ज़िले में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर सर्च करते रहिए, चाहे वो आप एनआईसी डालकर उस ज़िले का नाम डालेंगे और फिर ऑटोमेटिक रिक्रूटमेंट के नाम पे पूरा इसी तरह से हरदोई की तरह खुल जाएगा। उम्मीद है वीडियो बच्चों पसंद आया होगा। धन्यवाद।